अस्सलाम वालेकुम। आप सबको PTV न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ातिमा नाज़िश और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये ईद इंतहाई खुश खुरम गुज़र रही होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये ईद सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाई जाती है। ये वो याद है कि जब रब्बे करीम ने अपने पैगम्बर की कुर्बानी को कबूल व मकबूल फरमाया और उनसे कहा कि तू अपने फ़र्जंद की कुर्बानी दे, और उन्होंने लब्बैक कहा। उस कुर्बानी को इतनी कबूलियत हासिल हुई कि रहती दुनिया तक तमाम मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया कि वो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करें और जानवरों को कुर्बान करें। लेकिन इसके साथ साथ रब्बे करीम ने यह भी फरमाया कि मुझे तुम्हारा खुलूस और तुम्हारा वो जज्बा पहुँचता है, मुझे तुम्हारे जानवर का खून और खाल नहीं पहुँचती। तो बेशक ये वही जज्बा था जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास था, और ये वही जज्बा है जिसे हम आज उनकी सुन्नत की याद में ताज़ा करते हैं। ईद उल अज़हा का फ़लसफ़ा ताबीर है कुर्बानी से इसार के साथ। तो हम सबको यही चाहिए कि जब हम इस ईद को मना रहे हों तो हम उस फ़लसफ़े को मद्देनज़र रखते हुए इसार का जज्बा अपनाए रखें। आज का प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, और जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा ये स्टूडियो, हमारा PTV और यहाँ आने वाले तमाम मेहमान आप लोगों के लिए आते हैं और आप लोगों की ईद को ख़ास बनाते हैं। तो आज हमारे पास बहुत ही खूबसूरत मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ लाइफ से है, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। कोशिश यही की है कि आपको हम ऐसे लोगों से मिलवाएं जो कि एक रोल मॉडल भी हैं। KP जैसे और पेशावर जैसे स्पेशली जगह पर रहते हुए उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। मेरे बिल्कुल जो राइट साइड पर मौजूद हैं इरम सहर। अस्सलाम वालेकुम इरम। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जलवत हुमा, जो कि एक सोशल वर्कर हैं। जलवत स्ट्रीट चिल्ड्रंस को रंगों से रोशनास करवाती हैं। ये काम जलवत कैसे करती हैं ये तो हम उनसे ही पूछेंगे। तो इस तरफ के मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड पर मौजूद है नताशा सुमन। अस्सलाम वालेकुम। नताशा एडवोकेट पेशावर हाई कोर्ट हैं। उनके बिल्कुल साथ हैं एक बहुत ही जानी मानी सिंगर सतारा यूनुस, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी आवाज़ की वजह से, अगर हम ये कहें कि एक तरन्नुम है इनकी आवाज़ में जिसने KT के लोगों को अपने शहर में मुब्तला किया हुआ है, तो बेजाना होगा। तो अपने आज के मेहमानों के साथ चिट चैट करेंगे, इनसे पूछेंगे इनके प्रोफेशंस के हवाले से कितने चैलेंजिंग है ये जॉब्स बीइंग अ फीमेल, और साथ साथ हम इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि अपनी ईद की खुशियों को वो कैसे दोबाला करती हैं। चूँकि ये ईद उल अज़हा है, बड़ी ईद है, नमकीन ईद है, चटपटे खानों की ईद कहा जाता है इसे। तो अपनी इस ईद को ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी बातें हम अपने आज के इन गेस्ट से पूछेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी जो बहुत ही शोबिस खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम कहें तो एक बहुत बड़ा नाम है, इरम सहर, इनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो, तमाम PTV की टीम को बहुत शुक्रिया। इरम ये बताइएगा ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका, ये सफ़र जो है उसके हवाले से तो हम पूछेंगे, लेकिन चूंकि आज ईद है और हमारे देखने वाले बड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि वो पूछें कि जो हमारी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो ईद कैसे गुजारती हैं, तो कैसे गुजरती है ईद? हमारी ईद जो है बचपन में तो बहुत अच्छी थी, और अभी सिर्फ कुकिंग में होती है। गेस्ट आते हैं, गेस्ट जाते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। वही एक्टिविटीज़ होती है जो आम लड़कियाँ करती हैं, आम औरतें कर रही हैं। खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ और मेरे हाथ में जायका बहुत अच्छा है। अच्छा, वेरी नाइस। तो फिर ये बताएं कि कोई होती है ना कि सिग्नेचर डिश, ये ईद पे मेरी सिग्नेचर डिश है, तो कौन सी डिश आपकी सिग्नेचर डिश होती है? दम पोख मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, और जितने भी फैमिली के लोग बना लें उसका वो जायका नहीं होता जो जब मैं बनाती हूँ, तो तब भाई भाभी सब मज़े से। ये दावा वैसे आप कर रही हैं या जो खाने वाले हैं वो भी कहते हैं? नहीं, खाने वाले कहते हैं। मैं खुद नहीं कहती, मैं कहती हूँ ठीक बना है, बार बार मैं पूछ रही होती हूँ। मैं ये है कि सब तारीफ़ कर लेते हैं, फिर मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, कामयाब हो गई मैं। चलिए, ज़बरदस्त। हाँ, ये है कि कुकिंग में बहुत कम करती हूँ, जब करती हूँ दिल से करती हूँ, और ईद के दिन तो स्पेशली करनी पड़ती है। खाना जो है वो आपको लगता है कि दिल से बने तो ज़्यादा अच्छा बनता है? दिल से बने ज़्यादा अच्छा है, और फिर दिल से खाया जाए तो तब भी बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। जलवत हुमा से पूछेंगे कि उनकी ईद का दिन कैसे गुजरता है, और
یہ سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ ہمیں ارم نے تو کہا کہ وہ دم پخت بہت اچھا بناتی ہیں، جو کہ خیبر پختونخوا کی ایک بہت ہی ٹریڈیشنل ڈش ہے، آلدو کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان سے بھی ہے، پھر سانو کی جہاں پہ بھی ہم نے تو کھانا ہی ہے۔ جی ہما بتائیے گا آپ کی عید کیسے گزرتی ہے، کیا بنتا ہے کچن میں، کھاتی ہیں، بناتی ہیں، کیا چلتا ہے؟ السلام علیکم، میری طرف سے آپ کو، تمام دیکھنے والے کو، پی ٹی وی نیوز کی تمام ٹیم کو بہت بہت عید مبارک۔ اور عید پہلے جیسے سب کی طرح ہوتی تھی، نارمل سی، جیسے فیملی ممبرز ہوتے تھے اور آپس میں مل جل کے جو گیدرنگ ہوتی تھی، بٹ ابھی 2 ایئر سے میرا تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ میرے اسٹریٹ کڈز ہیں تو وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو اب ہم ان کے ساتھ مل کے پوری فیملی ان کے ساتھ عید مناتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں نے کہا کہ یہ اسٹریٹ چلڈرنس کی زندگی میں رنگ بھر رہی ہیں یا انہیں رنگوں سے روشناس کرا رہی ہیں، تو ہما بتائیے گا کیا ہے یہ، ہمارے ویورز کو بتائیے گا جو ضرور انٹرسٹڈ ہوں گے یہ سننے میں۔ یہ میں چونکہ ایسے کہوں گی کہ پیدائشی آرٹسٹ تھی، بٹ فیملیز میں اوبیسلی کچھ ایشوز ایسے ہو گئے، میرے فادر کی بہت ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو میں اس سائڈ پہ نہیں جا سکی، بٹ اندر کہیں نہ کہیں وہ چیز میرے چل رہی ہوتی تھی، تو میں جاب میں چلی گئی تھی، بٹ مجھے جیسے جیسے موقع ملتا تھا لیو وداؤٹ پے لے کے اور اس طرح ڈفرینٹ طریقوں سے، مطلب میں اپنا ٹائم مینیج کر کے اس کو پروفیشنلی سیکھتی گئی، اور میں ایئر لائن میں تھی، بٹ وہ میری مجبوری تھی، اور جب وہ ذمہ داریاں وغیرہ پوری ہو گئی تو تب میرا ایک مشن تھا کہ میں نے آرٹ پہ کام کرنا ہے، اور اس کو میں نے جیسے اسپیشلی پشاور میں کے پی پہ، آپ وہاں اگر دیکھا جائے یہاں پہ تو بہت کم اس پہ کام ہوتا ہے، تو میں نے یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا تھا، اسپیشلی اسٹریٹ کڈز اور فیمیل جو نہیں افورڈ کر سکتی، کیونکہ جو میرا ادارہ ہے وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف پینٹنگ یا اسکیچ یا کیلیگرافی کرو، وہاں پہ بیوٹیشین اور فیشن ڈیزائننگ کے کورسز بھی ہیں، جو میرے آرٹ سے۔ کیا سکھاتی ہیں آپ؟ ان کو ہم نے بیسک سے سٹارٹ کروایا تھا، جیسے ان کو پہلی دفعہ اسٹریٹ کڈس تھے، اور وہ جیسے جیسے فرسٹ، مجھے کبھی بھی ان کا نہیں بھولتا، کیونکہ اب ماشاءاللہ وہ اس لیول پہ آ گئے، کافی ہمارے انٹرویوز چینلز کے ساتھ ہوتے، تو وہ فرسٹ جو ان کا ایک انیشیل سٹیج تھا کہ ان کے جو ہولیے ہوتے تھے اور وہ جو ان کی کچرے وغیرہ کی بوریاں ساتھ لے کے آتے تھے، تو وہاں سے ہم نے ایک ابتدا کی۔ مجھے سب نے کہا کہ آپ پشاور میں یہ کام نہیں کرو، ایک یہاں پہ آرٹ کا ویسے ہی اسکوپ نہیں ہے، کوئی اتنا مطلب یہاں پہ اس چیز کو وہ نہیں کرتا، اپریشیٹ نہیں کرتا، اور پھر آپ اسٹریٹ کڈس پہ یہ کام ان کو سکھا رہی ہو، تو میرا موٹو تھا کہ جو ماشاءاللہ یہی میرا ہٹ ہوا ہے کہ لکھ نہیں سکتے بنا تو سکتے ہو۔ ویری نائس، تو اسی سے ہم نے ایک انیشیٹو لیا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، بہت شکریہ ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے ویورز کو بتانے کے لیے۔ ہمارے ساتھ ہمارے جو مزید 2 گیسٹ ہیں انتظار کر رہے ہیں، ہم آپ کو مزید انتظار نہیں کروائیں گے۔ نتاشا یہ بتائیے گا پہلے تو کہ عید کا دن کیسے گزرتا ہے، اس کے بعد ہم آپ کی پروفیشنل لائف کی طرف پہ آئیں گے۔ سب سے پہلے تو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سب کو عید مبارک، اور میرے وہ دوست جو پاکستان میں نہیں ہے، کیونکہ زیادہ تر میرے جو بیچ میٹس ہیں، میرے دوست ہیں، دے آر ان فورن، وہاں پہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں، تو ان کو بھی عید مبارک۔ تو پہلے تو یہ کہ جو عید کا دن ہوتا ہے میرے لیے تو بہت ہی اسپیشل ہوتا ہے، کیونکہ میں زیادہ تر پشاور میں ہوتی ہوں، تو میری پریکٹس پشاور میں ہے، تو عید کے لیے میں اسپیشلی اپنے گاؤں جاتی ہوں، وچ از بنو۔ اوکے، تو میں جب جاتی ہوں تو میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے اپنے پیرنٹس سے ملنا ہے، اپنی فیملی سے ملنا ہے، تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے مجھے، تو میں اس چیز کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوتی ہوں، کچھ کروں یا نہ کروں، بس یہ چیز میرے لیے بڑی پکانے والے سے قصے سے آپ بالکل کبھی بھی نہیں، فارغ؟ کبھی بھی نہیں، الحمدللہ۔ چلے بھائی یہ تو دیکھ لیں آپ، تیار ملتے ہیں، مطلب صبح اٹھتی ہوں تو پوچھنے والے ہوتے ہیں بھائی ناشتے میں پراٹھا بنا دیں، حالانکہ پراٹھا میں یہاں بھی کھاتی ہوں، وہ تیار ملتے ہیں تو وہ لے آتی ہوں بنا لیتی ہوں، بٹ وہاں جب اٹھتی ہوں پراٹھا بنا لیں، میں کہتی ہوں وہاں بنا کے، پھر اماں کے ہاتھ کا پراٹھا، اوہ مائی گاڈ اٹس ٹوٹلی لو، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ میں تو عید ہو یا نہ ہو، میں جب بھی گھر جاتی ہوں میرے لیے وہ ہر وہ دن عید ہی ہوتی ہے۔ ہم ستارہ کی طرف جائیں گے۔ ستارہ یہ بتائیے گا کہ عید وشز کے حوالے سے کیا ہوتا ہے سلسلہ، اپنے فرینڈس کو، آگے پیچھے جو دوست احباب ہیں، جاننے والے ہیں، ملنا ملانا عید کے دن کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اچھا، ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے نا، مجھے نہیں پتہ بات بولنی چاہیے نہیں، اب آپ چاہے ملتے ہیں یا نہیں، ایک ٹیکسٹ کر دیں آپ اور آپ نے وش کر دیا ہے اور آپ کی ڈیوٹی لائک ختم ہو گئی ہے نا۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آمنے سامنے مل کے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے جو آپ مل کے وش کر سکتے ہیں،
वो जो गपशप होती है ईद के हवाले से वो अभी बहुत पीछे रह गई है, उसको आगे आना चाहिए। आपने टेक्नोलॉजी की बात की सितारा, आप बेसिकली एक सिंगर हैं, ये बताइए कि जो गिफ्ट्स का सिलसिला होता है उसमें कोई कभी ये तो नहीं कहता कि एक अच्छा सा गाना जो है वो ऑडियो नोट पे भेज दो? होता है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल सिंगर मैं ऐसा करती नहीं हूँ। अच्छा, मुझे वैसे ये नहीं बड़ी ठीक होशियार है, लगता। ऐसा करती नहीं, इनको पता है कि इनके गाने की वर्थ क्या है, सो वॉइस नोट पे ये कभी भी अपना गाना नहीं हाँ, मैं भेजती नहीं हैं। भेजती। इरम, ये बताइएगा कि ईद का दिन तो आपने बता दिया आप दम पुख्त बड़ा मज़े का बनाती हैं, ये बताइए कि एक्टिंग कितने मज़े की? आगाज़ तो आपने कहा कि बहुत पहले हो गया था, लेकिन एक जर्नी जो होती है, एक इतने अरसे तक उसको सस्टेन करना, एक प्रोफेशन में रहना मुश्किल है, और फिर स्पेशली केपी में हम जब बात करते हैं फीमेल्स ज़्यादा आती नहीं है इस फील्ड की तरफ। मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, और अल्लाह ने वो कहते हैं आपका ईमान अगर अल्लाह पे यकीन आपका पुख्ता है ना, तो कामयाबी आपसे दूर नहीं, कामयाबी आपको मिलकर ही रहती है। बेशक। आप स्ट्रगल करें और अल्लाह पे भरोसा रखें, क्योंकि आसपास के लोग तो आपको डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी थे मेरी लाइफ में कि पाँव मारने वाले काम करते थे, यानी कि कुछ जानबूझ के काम ना देना, कभी क्या, तो वो सब चीज़ों को फेस करते करते बस कैसे जो भी ओवरकम किया ये सब कुछ, कैसे लाइक एक होता है ना कि अच्छा कुछ लोग तो स्टेप बैक कर जाते हैं, तो क्या सोचा कि नहीं बस करना है? नहीं, डट गई थी मैं, जिद पे आ गई, अब तो कुछ बन के ही दिखाना है, क्योंकि लोगों ने तो बोलना ही बोलना है, इस बोलने को ना सुनो, कानों पे हाथ रखो और अपना स्ट्रगल करो। तो हो गया। आई डोंट नो, मैं तो अभी भी बहुत छोटी आर्टिस्ट हूँ, अभी अल्लाह ने इतना बड़ा नहीं बनाया, क्योंकि ये आर्ट ऐसी चीज़ है कि ये समंदर है, आप जितना सीखते हैं आपको नॉलेज में इजाफा होता है, और मुझे तो लगता है कि जैसे मेरे बाल भी अगर सफ़ेद हो गए तो तब भी मैं स्टूडेंट ही रहूँगी। वैसे कहा यही जाता है कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे वो माँ की गोद से गोद तक हो, वो सिलसिला जारी रहता है। बिल्कुल। तो हम अप्रिशिएट करेंगे आपकी एफर्ट्स को। एक मरतबा फिर से चलेंगे हम, हमारी जो गेस्ट हैं हुमा। हुमा, आपने बताया कि आपने सोचा था कि बाकी घर वालों के लिए, अपने लिए जो करना था कर लिया, अब थोड़ा सोसाइटी को डिलीवर करना है, तो ये बताइए कितनी आसानियां हैं इस काम में, कितनी मुश्किलात हैं इस काम में? मुश्किलात ऐसे अगर आप कहीं और रहो तो मेरा ख्याल में इतना नहीं है जितना आपको पेशावर में फेस करनी होती है, क्योंकि मैं चूँकि फ्लाइंग क्रू थी, ऑब्वियसली मैं सारी दुनिया घूमी हूँ, मैंने हर जगह पे जाके सबसे पहले होटल से, रिसेप्शन से ये पूछा है कि नज़दीक आर्ट गैलरी कौन सी है, और मैंने बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया है। मैं कभी भी शॉपिंग्स के पीछे और इस तरह मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने ऑब्जर्वेशन की कि आर्ट में क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही है। अब जी मैं हूँ पेशावर में, मैं तो ये कहूँगी पठान होना खुद सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अगर पठान हो तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। अच्छा, फिर जी मीडिया में आना, अब भाई आप सबसे पहले तो आप जो कोई कुछ करना चाह रहे हैं, आप उनको मौका तो दो कि वो इतना एक पोटेंशियल है उनके अंदर, वो कुछ साबित करना चाह रहे हैं, खुद को दूसरों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और हुमा हमारी खवातीन को अगर मौका मिलता है तो वो साबित करके दिखाती हैं कि शी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि मतलब ढेर सारे मसले सेम लाइक इरम के क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, फिर आपने जो भी करना है आप अपने घर में रह के करो। मीडिया में क्या मतलब, आप जाओगे, हम तो पठान हैं, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे वो हैं, तो ये चीज़ें मैंने बहुत फेस की और मैंने इसके लिए ख़ुद को बहुत बदला। मतलब मैं एक मॉड स्कॉट लंदन अमेरिका फिरने वाली हुआ करती थी और मैंने ख़ुद को इतना चेंज किया कि मैंने कहा भाई मेरा काम है, मैंने काम को जारी रखना है, भले मैं दुपट्टों में बैठूं, अबायों में बैठूं, आपको जिस तरह अच्छा लगता है मैं वैसी बन जाती हूँ। लेकिन ये है कि मेरा एक मिशन है मेरी ज़िंदगी का जिसको मैंने लेके चलना है। तो अगर आप, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि स्टार्ट में मुझे काफ़ी सारे मसाइल हुए, अभी तक मोर देन मतलब 80-85 हम इंटरव्यूज चैनल्स के साथ कर चुके हैं और स्टिल अभी सिलसिला जारी है। लेकिन मैंने खुद को सबसे पहले चेंज किया इसके लिए कि कोई बात ना बने। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको कुर्बानी देनी पड़ती है। बिल्कुल कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो यही कहते हैं ना कि अगर आपको सोसाइटी में चेंज लाना है तो उससे पहले आपको अपनी ज़ात के अंदर तब्दीलियाँ लानी होंगी, तभी आप किसी पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। हम एक मरतबा फिर से चाहेंगे हमारी जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं नताशा सुमन, उनकी तरफ, और उनसे पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी थी। हमारी इन दोनों फीमेल्स को तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इस प्रोफेशन में ये एक और टफ प्रोफेशन है। तो नताशा ये बताइएगा
کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں فیمیل لائرس جو ہیں ان کی تعداد کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کتنی ہے، کیونکہ جہاں تک ہمیں لگتا ہے کم ہی ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اس پروفیشن کے چیلنجز کیا ہیں؟ کیوں نئی بچیاں آتی ہیں اس پروفیشن کی طرف؟ کیا کوئی کمفرٹ زون متاثر ہوتا ہے یا وہ اس میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا مشکلات ہیں؟ دیکھیے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو میں کہوں گی، اور ہر جگہ پہ میں یہی بات کرتی ہوں. پہلے تو یہ کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ کا جو جینڈر ہوتا ہے اس کی اسپیسیفیکیشن ختم ہو جاتی ہے. نہ آپ فیمیل رہتی ہیں نہ آپ میل رہتی ہیں. آپ اگر کسی فیمیل لائر کو دیکھیں گی تو ان کا بات کرنے کا انداز، ایکسٹریملی سوری فار دیٹ، بات کرنے کا انداز الگ ہوگا، اور جو نارمل فیمیل ہوں گی ان کی بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. یہ بہت نارمل سی بات لیکن ہوتی ہے. ہم تو نتاشا بات کرتے ہیں جینڈر ایکویلٹی کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ ایکویلٹی آ جاتی ہے؟ نہیں، وہ ہمارے پروفیشن میں آ جاتی ہے. وہی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کا جو وے آف ٹاک ہوتا ہے، جو آپ کا وے آف لائف ہوتا ہے، جس طرح آپ زندگی گزارتے ہیں، وہ ٹوٹلی آپ کا چینج ہو جاتا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ. میں یہ سمجھتی ہوں آپ میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، آپ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کو پولیس کے سامنے بڑے کانفیڈنٹلی بات کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے. بٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ موسٹلی فیملیز جو ہوتی ہیں وہاں سے، پھر اسپیسیفکلی کے پی کے وہاں سے فیمیل کو جو ہے اس فیلڈ میں نہیں بھیجا جاتا. وائی؟ کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی کچھ ٹائم پہلے میں یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ دو ہی پروفیشن کو سب سے بیسٹ سمجھا جاتا ہے فیمیل کے لیے، یا تو میڈیکل فیلڈ یا ٹیچنگ سائڈ. اگر میڈیکل میں نہ ہو تو پروفیسر یا کچھ اور بن جائے، بٹ وائی ناٹ ادر فیلڈ؟ اب میرا جو پروفیشن ہے، میں ہر جگہ پہ یہ بات کرتی ہوں کہ لا ایک ایسا فیلڈ ہے جو جب میں لا کر رہی تھی تب ہمیں ہمارے ٹیچر نے اسلام آباد میں کہا تھا کہ یو پیپل آر دا موسٹ لکیسٹ پیپل کہ آپ لوگوں کو اس بیچ میں ایڈمیشن مل گیا. اے ڈے ول کم وین لا ول بی دا موسٹ ٹفسٹ فیلڈ جس میں ایڈمیشن لینا بہت مشکل ہوگا. آج اگر آپ چیک کریں تو لا میں کتنی چینجز آئی ہیں، کتنا انہوں نے لا کو جو کورس تھا، جو ایگزام تھے، جو ایڈمیشنز ہیں، کتنا انہوں نے ٹف کر دیا. اب میں یہ بات کرتی ہوں کہ جو کمنگ ٹائم ہے، جو کمنگ 5 to 10 ایئرز ہے، اس میں لا کی جو اہمیت ہوگی نا وہ ایسے ہوگی جیسے کہ سیم لائک میڈیکل کا اگر آپ کنڈیشن دیکھیں تو وہ دن با دن نیچے جا رہے ہیں. سو the thing is میرٹ بہت بڑھ جائے گا، میرٹ بڑھ جائے گا. دوسرا جو سیٹ ابھی لا کالجز کے جو سیٹس ہیں وہ انہوں نے 30 لیمٹس رکھ دی ہیں. پہلے تو میرے خیال سے 100 تھیں، ابھی 30 کر دی ہے. جو فیس تھے وہ بھی بہت ایکسپینسو ہو گئے. میں اسلام آباد میں تھی تو وہاں پہ تو میری فیس زیادہ تھی، بٹ جب میں یہاں آئی تو مجھے مذاق لگ رہا تھا جب میں نے فیس کا سنا. اب یہاں کے فیس بھی بڑے ہائی ریٹ پہ ہو گئے ان کے. ناؤ دا تھنگ از کہ یہ فیلڈ اچھا ہے. اب ہماری فیملیز کی پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس فیلڈ میں کیوں نہیں لے کے آنے دیتے. ان کو اس لیے اجازت نہیں ملتی کہ وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ تو میل زیادہ ہے. ہاں یہ چیز ہے کہ پہلے جب میں آ رہی تھی تو فیمیل کم تھی، اب فیمیل کی تعداد پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. ہماری گیسٹ جو ہے بڑی پیاری سی ستارہ یونس بڑے ہی تحمل کے ساتھ ساری گفتگو سن رہی ہیں. ستارہ، ان کی بات ہوئے مجھے جی سننا ستارہ اچھا لگ رہا ہے. یہ بتائیے گا کہ ایک تو بڑا ہم سب کو پتہ ہے کہ خوشی کا موقع جب بھی آتا ہے تو اس میں اگر میوزک نہ ہو، میوزک کا تڑکا نہ ہو تو وہ تو خوشی ایوی چلی جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں جناب؟ گانے وانے گاتی ہیں اپنے آس پاس کا؟ آپ نے یہ تو کہہ کے مجھے جو ہے نا بالکل وہ کر دیا کہ بھئی میں وائس نوٹ تو نہیں بھیجتی، لیکن ہم ویسے تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ہمیں کچھ اچھا گنگنا کے سنانا ہوگا. میڈم نور جہاں کا ایک سانگ ہے، میں ضرور. غزل ہے ایکچولی. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا، تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا. میں تیرے سنگ کیسے. جی ستارہ، آپ کے ساتھ تو گپ شپ اور باقی تمام مہمانوں کے ساتھ لگتی رہے گی، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ساتھ رہیے گا ہمارے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. بہت ہی زبردست قسم کی گپ شپ چل رہی تھی ہمارے آج کے گیسٹ کے ساتھ ہماری، جس میں ہم آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر سے شریک کریں گے. چونکہ آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، تو ہمارے گیسٹ اپنی ان خوشیوں کو کیسے دوبالا کرتے ہیں، ملنے ملانے کا سلسلہ کیا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اب تو وہ ایج آ چکی ہے کہ عیدی جو ہے وہ ملتی کوئی نہیں ہے،
जेबें हल्की करनी पड़ती है, तो इनसे पूछेंगे कि कितनी कितनी ईदियाँ दे देते हैं ये लोग। जी इरम बताइएगा क्या सिलसिला होता है भाई, अभी भी कोई है जो कि ईदी दे, या सारे ये कहते हैं भाई कमाती हो खुद ही से तुम अब ईदी दो? बहुत ज़्यादा ईदी देनी पड़ती है, और जब ईद गुजरती है तो फिर मेरी सारी जेबें खाली होती है, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर के बच्चे हम इस दुख तो में बराबर वो- के शरीक हैं। लेकिन ये खुशी वाला, ये कहते हैं ना एक खुशी के आंसू होते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ ये ठीक वो है, वाली। इट्स ओके, अकाउंट खाली हुआ है कोई मसला नहीं, बच्चे तो खुश हो रहे हैं। बच्चे खुश हो रहे हैं भाई, बड़ा दिल है और आपका। यही मौके होते हैं ये खर्चा करने के, और तो कोई होते ही नहीं है। हाँ। बाज लोग ये भी कह के हुमा टाल देते हैं कि भाई ईदी शीदी कोई नहीं है, ये तो गोश्त वाली मेरे ईद है, भाई कबाब बड़े खाओ, टिक्के मेरे खाओ, भाई ये बड़े से- कंजूस है, वो ईदी नहीं देते। नहीं देते। हाँ, बड़े कंजूस चले हैं। आप तो हाँ। देती हैं, ये भी बड़ी बात है भाई। हुमा आप बताएं भाई, मैंने जैसे कहा कि लोग कहते हैं भाई ये तो टिक्के कबाब खाओ, ये तो इस पे इतना खर्चा हो गया, मेरा इसकी ईद है, क्या जी, करती हैं आप? इस दफ़ा चूंकि थोड़ा सा मेरा, मैंने बताया ना, थोड़ा चेंजिंग हुई है, तो अब तो माशाल्लाह ढेर सारे मेरे बच्चे हैं, और वो जो स्पेशल किड्स हैं हमारे, उन सबको देना होता है अरे, सारा very कुछ। nice, उनको जैसे हमने रमज़ान पैकेजेस उनके लिए ना, उसके अब जैसे जो नहीं, ऑब्वियसली वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते कुर्बानी वगैरह, तो उनके लिए से हमने एक स्पेशल उनके लिए सारा सिस्टम किया अच्छा, हुआ है मतलब कि वो कि भी आप अपने स्टाइल ईदी- से बारबेक्यू करे। हाँ। तो वो हमने उसमें सारा मर्ज कर दिया हुआ है उनके Very लिए, nice। तो वो टोटली एक डिफरेंट हो गया अब सारा कुछ। वो कहते हैं ना कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, हाँ। लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों जी, के, तो यू आर तो- वन ऑफ देम। वेरी नाइस, Thank you। जी चलते हैं नताशा की तरफ और सतारा की तरफ। नताशा आप बताएं भाई, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, कितनी जेबें ढीली करती हैं ईद पे? मैं अपनी फैमिली में आई एम द सेकेंड लास्ट वन, भाई बहनों में, तो बड़े हैं मुझसे, वही मुझे ईद देते हैं, बड़ा मज़ा आता है उनसे लेने का। इस स्टेज पे भी फादर भी देते हैं, बट ये है कि जब मैं मतलब अब जब मैं घर गई ईद से, जब मैं ईद के लिए जा रही थी घर, तो मैंने अपनी मदर के लिए भी मतलब कपड़े शपड़े ख़रीद लिए। Okay। मैं बड़ा खर्चा कर लेती हूँ। छोटी मुझसे जो एक मेरी बहन है, उनके लिए भी कपड़े वगैरह, आंटी के लिए, फादर के लिए, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लेती हूँ। very nice। ईद उनसे जो है ना, ईद के दिन ईदी बड़े आप हक लेती से हैं। लेती हूँ मैं तो अभी सबसे। भी देती नहीं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं देती, चलें मैं भाई, लेती आपके हूँ। तो मौजे हैं भाई, खाना आप नहीं बनाती, ईदी आप नहीं देती, क्या बात है आपकी। जी सितारा ये बताइएगा कि ख़वातीन को हर ईद पे कोई भी खुशी का त्यौहार हो, सज धजने का बड़ा शौक होता है कि भाई ये पहनना है, ये करना है, ऐसे तैयारियां करनी है, तो कितनी तैयारियां होती हैं? तैयारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन किचन में दिन गुजर जाता है। आहा, मतलब आप वो फुल टाइम वो जो हाउस वाइफ होती हैं ईद उल अज़हा वाले दिन, हाँ इसी तरह है। छुरी और पतीले हाथ में, और बिल्कुल, बस वो बिल्कुल। सारा कुछ चल रहा हाँ, होता वो है। जैसे ही हम प्लान करते हैं कि आउटिंग के लिए कहीं जा रहे हैं, तो फिर वही चीज़ें हम यूटिलाइज कर लेते हैं, उसके अलावा वो पड़ी रहती ओह हैं। अच्छा, तो हाँ। मतलब कोई ये नहीं शौक नहीं है कि भाई ईद के दिन सुबह सुबह उठें और तैयार हो जाएं और लाइक? नहीं, जब आपने किचन में जाना है तो कैसी तैयारी। अच्छा, तो ये देखें, ये खातून जो है ना, मतलब इन्होंने किचन के कामों को इतना सर पे सवार किया हुआ है कि इनको है कि अगर किचन में जाएंगे तो फिर तैयार होने की कोई लोड़ नहीं है। नहीं, ठीक है औरतों पे जनाब, बहुत जिम्मेदारी होती है हाँ किचन की। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग होते हैं वो बड़ा सजने धजने में इंटरेस्टेड होते हैं। क्या तैयारियां होती हैं ईद वाले दिन? वही सितारा वाली बात ना, कि हम जो है, मैं जितने पुराने कपड़ों में हूँ मैं खुश होती हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, और मुझे किसी के हाथ की सफाई पसंद नहीं, ना मुझे किसी के हाथ का कोई काम पसंद नहीं जब तक मैं खुद ना कर लूँ। हाँ। तो इसलिए तैयार होने का तो नहीं कोई सवाल पैदा होता। हाँ, अगर मैं नानी या मामू लोगों के घर जाऊँ तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, अदरवाइज घर पे सिंपल से कपड़े होते हैं, नए कपड़े होते हैं, मगर बहुत ही सिंपल, और कोई खास इतनी तैयारी अच्छा, नहीं खास होती है। तैयारी नहीं होती। हाँ, भाई हमारी जो ड्रेसेस मैं देखने ले वाली लेती हूँ। खवातीन है, अब वो बताएंगी कि वो कितना इख्तिलाफ या ड्रेसेस तो कितना मैं इत्तेफाक बहुत करती हैं। शौक से ले लेती हूँ, खरीद लेती हूँ कि ये मेरे ईद के कपड़े हैं, मगर वो ईद के कपड़े जो है ना, वो फिर ईद के बाद ही मैं पहनती हूँ। अच्छा, हाँ, जब ईद गुजर जाए। हुमा से भी पूछेंगे। हुमा, इनके तो और उनके तो कुछ वक्री ईद की तैयारी नहीं करी, आप बताएं आपकी ईद की तैयारी कैसे नहीं, होती है? मुझे शुरू से बहुत सिंपल रहने की मेरी आदत है, बहुत ज़्यादा मेकअप, ज्वेलरी मैं चीज़ों से हमेशा से ज़रा भागती रही हूँ। लेकिन ये है कि ईद आप बचपन में ही मनाते हो, वही आपकी ईदें होती है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो फिर आपको मेरे ख्याल में थोड़ा मेच्योर जब होते हो, फिर वो उतना आप नहीं करते उसके लिए तमाम। सिंपल से ज़्यादा कपड़े पहन लिए, बट ये है कि बारबेक्यू मैं बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसी किचन लवर नहीं हूँ। अच्छा। मैं बहुत कम जाती हूँ तैयार मिस आप नहीं नताशा होती, की किचन तरह। का आपको शौक नहीं है तो भाई नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ ना, मैं कहती हूँ मुझे ना छेड़ो, मेरे रंग ही मेरी दुनिया है, तो मुझे इसमें आबाद रहने दो, मैं इसी भाई में देखिए बड़ी खुश बदल हूँ। रही हैं खवातीन,
मुझे लोग कहते हैं ना कि ख़वातीन को बस मेकअप और कपड़े, लेकिन नहीं भाई, ज़माना बदल रहा लेकिन है, एक लोग चीज़ है change हो रहे हैं। फातिमा के, मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, मैं पिज़्ज़ा वगैरह और केक शेक ये बड़े अच्छे बेक कर लेती very हूँ, nice. बट मैं ऐसे किचन और ये चमचों वाले खाने नहीं बनते, चमचों वाले और मैं खाने खाती भी नहीं हूँ, मैं चमचा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया इन्होंने भाई। बॉयल फूड होता है तो बड़ा इजी है मेरे लिए, हाँ, मेरी जिंदगी आसान है। जिंदगी आसान है आपकी। हमारी जो एडवोकेट हाई कोर्ट हैं नताशा सुमन, इनकी जिंदगी कितनी आसान है? मुझे लगता है इनकी जिंदगी तो इतनी आसान है कि ये तैयार ईद पर हो सकती होंगी। बताएं कितना अच्छा मैं तैयार यहाँ पे होती भी हैं। तैयार खाती हूँ, यहाँ पे भी तैयार खाती हूँ, घर में भी तैयार खाती देखिए हूँ। नताशा, हमारी जितनी भी खवातीन यहाँ बैठी हुई हैं, सबने इनकार ही कर दिया कि ईद पे तैयार ही नहीं होते। नहीं, मैं घर में जब मैं होती हूँ तो जाहिर सी बात है मैं तैयार होती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ करना नहीं होता ना, इसीलिए मैं तैयार होती हूँ। बाकी ये है कि मदर वगैरह लगी होती हैं गोश्त, और फादर मेरे लगे होते हैं, तो वो लोग लगे होते हैं। मैं बचपन से ये गोश्त और इन चीज़ों में हाथ नहीं मारती, अच्छा। ना ही मुझे इतनी आदत है इन चीज़ों की। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी तो ये काम होता था कि इसके घर लेके जाओ, उसके, तो वो कपड़े पहन के लेके जाना बड़ा मज़ा आता था ना, वो चीज़ें होती थी। अब तो वो भी नहीं करते। अब कभी कभार मदर कह देती है तुम तैयार हो जाओ, नहीं इसके घर लेके जाओ, चाचू के घर लेके जाओ, उसके, मैं कहती हूँ आराम से, गर्मी है गर्मी। अच्छा। ईद जब गर्मियों के बाद होगी ना, ये बड़ी ईद, हाँ। तब इंशाल्लाह मैं बस अभी सबके कुछ घर ऐसा लेके रह गया, जाऊंगी उसके चीज़ें। बाद बड़ी जो है वो हाँ, वापस फिर सर्दी की जानिब जाएंगे जा हम रही है। लोग। आपने अभी एक पॉइंट बताया कि फादर जो हैं वो भी लगे रहते हैं, तो जी। ईद उल अज़हा पे हम स्पेशली देखते हैं हमारे जो घर के मर्द हजरात होते हैं वो जी। बड़े एक्टिव हो जाते हैं। जी। तो ये बताइए आप लोग के घरों में क्या सीन होता है? अब्बा कहते हैं, भाई कहते हैं कि भाई बारबेक्यू तो हमने बनाना है। ये तो खैर, मैं बनू से बिलोंग करती हूँ, तो ये एक बड़ी नई चीज़ होगी मैं यहाँ वो करूँ। एक गोश्त से एक डिश बनती है हमारी, मतलब ऐसे होता है कि गोश्त होता है वो जो उसको हम लोग बोलते हैं वो लम जो बोलते हैं, उसमें हम लोग बनाते हैं उसको। तो मदर लगी होती है, वो एक लाट टाइप सब कुछ नाम है उसका, मुझे नाम का नहीं इतना वो, तो मम्मी बनाती रहती है, उस पे लगी होती है कलेजी और ये चीज़ें, वो एक साइड पे मम्मी ने किया होता है। डेली का आप ही काम कलेजी है। की बात करें, ये देखिए इतने मजेदार किस्म के कबाब और हमने आप लोगों को सर्व किया, आप लोग खाएं भाई, एंजॉय करें साथ साथ इसको भी। Obviously. बिल्कुल हैव इट हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसको कर लिए, बट द थिंग इज़ कि मेरे जो फादर होते हैं उनका काम ज़्यादातर होता है गोश्त संभालना, क्योंकि बहुत काम होते हैं यार, बहुत मुश्किल काम है ये संभालना और ये टक टुक करना। पैकेट्स इनके लिए तो टक टुक करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप ऐसा करें कि आप अभी इसके साथ इंसाफ करें और आप खाना शुरू कर दें। ये बताएं कि आप लोगों के घरों में क्या होता है? आपने तो कहा आप बनाती हैं, उन्होंने कहा कि उनको बनाने का शौक नहीं है, खाना पीना, तो घर के जो मर्द हजरात हैं, अब्बा भाई, वो ईद वाले दिन अम्मी अबू सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा हाँ, हम उस चीज़ से फ्री है, क्योंकि वो गोश्त काटना, फिर पैकेट बनाना, लोगों के घर भिजवाना, वो सब कुछ अबू कर लेते हैं। इवन मैं कह रही हूँ कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो पकाते भी हैं ईद वाले हाँ जी दिन। बिल्कुल, मेरे भाई बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाते हैं, तिक्के शिके हमें खिला रहे होते हैं, तो अच्छा है। भाई और अब्बू सब और काम वैसे कर ये रहे एक होते हैं। ट्रेंड है, आप लोगों के घरों में भी ऐसा होता होगा कि पूरा साल जो मर्द एक गिलास पानी भी खुद नहीं पीते, ईद उल अज़हा पे हम देखते हैं एक हाथ में छुरी तो एक हाथ में मसालों के पैकेट, और वो लगे हुए हैं बारबेक्यू बनाने के लिए, और अंगीठी दिन। को हाँ देखाया जा रहा होता है। बिल्कुल मर्द ये सारे काम। सुनाती हूँ, मेरे जो छोटे मेरा भाई है वो बनाते एक स्पेशल किस्म का बारबेक्यू, और उन्होंने साथ एक वो रखा होता है, मिट्टी की वो नहीं होती हांडी, और जिसमें वो दबा दबा के रखते हैं, और हम तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं कि एक दे दो खैर है। कहते नहीं सब एक, अब ये दम पे है, अभी देखेगा तो फिर शायद जरा फील करे, और अगली ईद पे हमें उसमें से वो कर ले। तरस आ जाए। फिर और वो आपको हम जितना तरस रहे होते हैं उसको देख देख के कुड़ रहे होते हैं कि एक खैर दे दो, ईद कितने है। घंटे में ये डिश बनती ये है? पता नहीं वो 4-5 घंटे लगाते हैं, और बस इस तरह वो प्रिटेंड करते हैं कि बहुत बिजी है। अच्छा, वो तरस तरस के ना और ऐसे तड़प तड़प के वो टाइम निकल जाता है हाथ से, भूख भी मर जाती है। भूख मर जाती है। फिर वो जब कुकिंग करते हैं नहीं, फिर वो जो हांडी खुलती है, आटा वाटा उसका हटाते हैं, तो वो जब फिर रखा होता है बस फिर कोई नहीं खाता। हाँ। अच्छा, उनकी आदत में ना दिन ब दिन मतलब हर ईद पे वो होता है, बट ये नहीं है कि उन्हें थोड़ा तरस आ जाए और वो अपनी आदत छोड़ दे, नहीं। वो और पुख्ता होगी टाइम के साथ। सही, वो आदत ही क्या भाई छूट उन्हें जाए। इसी में मजा आता है कि सब तरस रहे हैं और मैं पता नहीं ऐसा क्या बना रहा हूँ, तो मैं तो नहीं दूंगा, और वो वाकई नहीं देते उसमें अच्छा से। चले, बातें तो हम बड़ी चटपटी किस्म की कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम सितारा की खूबसूरत आवाज में एक हसीन सा नगमा सुने। तो सितारा, क्या ख्याल है आपका? ज़ इंतज़ार कव मस्ता दस्तर गो वले पना श्वेत जमा दस्तर गो, ज़ इंतज़ार कव मस्ता दस्तर गो वले पना श्वेत जमा दस्तर गो, वले पना श्वेत जमा दस्तर गो, कद गुलनो पदुनी हकड़म नजर
కదగులును పదునియాక్రం నజర్ మిసాల్ మినిష్టాదష్నాదస్తైగో వలిపనా శ్వేత జమాదస్తైగో ز انتظار کب مستا دستر گو ولی پنا شویت زما دستر گو ولی پنا شویت زما دستر گو. یہ آپ کے لیے کیسا لگا آپ کو؟ ستارہ کی آواز جب سے یہ آئی ہے، تب سے میں بھی آئی ہوں شوبز میں، تو ہم دونوں کا ایک ہی سٹارٹ ہے، ایک ہی ٹائم کا، اور تب سے میں ڈے ون سے میں ستارہ کی فین ہوں. ارے بھائی فین تو آپ کے سامنے بیٹھی جب ہوں. ستارہ اردو میں گاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کوئی پشتو گانے والی ہے، اگر پشتو گاتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ ستارہ کو ایک لفظ پشتو کا نہیں آتا، اور ستارہ پشتو اتنے Don't tell خوبصورت me. طریقے سے Seriously? تلفظ ادا کرتی ہے. تو اچھا، اس کے علاوہ سرائکی میں مائنی میں کینو اکھا، او واو، ابھی ہم سرائکی والا گانا سنیں گے آپ سے. تو وہ ستارہ کی تو الگ ہی بات ہے. میں تو ستارہ کو یہ کہتی ہوں کہ میری جان یہاں سے تھوڑا سا باہر نکلو، انٹرنیشنل لیول پہ پہنچ جاؤ گی، مگر ستارہ یہیں پہ خوش ہے میری طرح، کیونکہ ہم دونوں ہی باہر نہیں جاتے، ہم نے کے پی کے لیے کام کرنا ہے. اپنے کہتے ہیں نا اپنی سرزمین کو، اپنی لینڈ کو ہاں سرو جی، کرنا، بالکل. یہ ہاں. بہت یہیں سے بڑی ہمیں بات ہے. competition کرنا ہے. ستارہ انہوں نے تو ایک نئی اور خوبصورت بات ہمیں بتا دی، سرائکی. بھائی آپ نے ہمیں اردو سنا دیا، آپ نے ہمیں پشتو کی اتنی خوبصورت ابھی اپنی آواز میں آپ نے سنایا. سرائکی کو تو بڑی میٹھی زبان کہا جاتا ہے. ہاں جی، ہاں جی، بتائیے سرائکی میں کیا سنائیں گے آپ؟ جو انہوں نے کہا وہی سنا بالکل دیتی وہی سنا. مائنی میں کنوں آکھاں، مائنی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑ دا حال نی، مائنی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑ دا حال نی، مائنی میں کنوں آکھاں. دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، دکھاں دی روٹی سولاں دا سالن، آہی دا بالن بالنی، مائنی میں کنوں آکھاں، درد وچھوڑ دا حال نی، مائنی میں کنوں آکھاں. بہت بہت خوب. اور واقعی میرا جیسا کہ favorite. ارم نے کہا کہ جب گاتی ہیں ستارہ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مخصوص زبان کون سی ہے جس میں وہ بیسیکلی گاتی ہیں. تو جیسے آپ نے ان کی پشتو کی گائکی ابھی سنی، اردو کی سنی، سرائکی کی سنی، سبھی میں انتہائی مٹھاس، انتہائی خوبصورتی، کھنک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس ترنم کو اور بھی، جو آپ کہتے ہیں نا کہ آواز کی گویائی آپ کو عطا کرے، اور آپ اسی طریقے سے ہم سب کی سماعتوں میں رس گھولتی رہیں. تو جناب ستارہ کی خوبصورت آواز ہم نے سنی، اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، ہم آپ کو یہیں ملیں گے اسی چینل پہ. اسٹے ٹیون. ایک بار پھر شو میں بہت بہت خوش آمدید. اور جیسا کہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے گپ شپ لگا رہے تھے، اور ہماری باتوں ہی باتوں میں ایک بات ہما کے منہ سے نکلی تھی کہ بچپن کی عید، تو ہم اس چیز کو ریکال ضرور کریں گے. کہتے ہیں نا میرے بچپن کے دن سب سے خوبصورت دن وہی ہوتے ہیں. تو ہمارے گیسٹ اپنے بچپن کے دنوں کو کیسے ریکال کرتے ہیں اور کیا کیا یادیں جڑی ہیں عید کی ان کے بچپن کے ساتھ، تو انہی سے پوچھیں گے. جی بتائیے گا ارم، بچپن کی عید کیسی ہوتی تھی؟ کیا کرتی تھیں؟ عیدی اب تو دینے کی عمر آ گئی، کہیں سے مل بھی جاتی ہے اڑتی اڑتی، لیکن یہ بتائیں بچپن کی عید ملتی ہے، بہنوئی سے ملتی ہے. بچپن کی عیدیں کیسی تھیں؟ کیا یاد ہے تو بچپن؟ بہت اچھی تھی، کیونکہ جہاں پہ بچپن تھا، آج جب ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں تو بچپن کافی یاد آتا ہے.
क्योंकि इतना स्ट्रगल कर लिया, इतना लोगों ने दुखी कर दिया है कि बचपन की याद आई जाती है। और बचपन की ईद ये थी कि झूलों पे जाना, मामू ने मेले पैसे- लगा करते थे। मामू ने ईदी दे दी, अब्बू ने दे दी, सब ने दे दी, और फिर चुपके से कजन्स के साथ निकल के ना घोड़ों पे बैठना, कभी क्या। तो हाँ, और अब्बू हमें कालाम किसी भी जगह आउटिंग के लिए ले जाते। तो अब्बू के जो मैं अब्बू से हमेशा कहती हूँ कि आपकी जेब पे जो अयाशी की है ना, वो अयाशी हम अभी नहीं कर सकते। तो बचपन में ये ख़ास बात होती है कि आप अम्मा अब्बा का जितना भी लगाओ, मज़ा आ रहा होता है, तैयार होता है ना। तो अभी की ईद और बचपन की ईद बचपन की ईद वाकई यादगार होती है। बहुत अच्छी होती है। हाँ। अयाशी तो माँ बाप के पैसों से माँ- किया करते हाँ, थे। ये माँ बाप अभी के तो पैसों पे अपनी अयाशी होती है। ज़रूरियात पूरी होती है। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने पैसे से ख्वाहिशें नहीं पूरी होती। बिल्कुल जी। नताशा, आप बताइएगा आपके बचपन की ईद कैसी थी? गांव की ईद कितनी डिफरेंट होती है? अब कितना डिफरेंस लगता है शहर की ईद के साथ? और फिर जवानी और बचपने को देखा जाए तो बेस्ट क्या याद थी? जो सबसे अगर मैं बड़ी ईद की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मतलब हमें अच्छा लगता था कि डैडी बाहर वो कुर्बानी होती थी, मम्मी कपड़े पहनाती थी हमें, हम बाहर खड़े होते थे, वो गाय को जिसे ज़िबा करते थे हम वो देखते थे। बड़ा मज़ा आता था, एक इत्तेफाक था, प्यार था लोगों में, हम एक दूसरे के घर जाते थे। अब जब जवानी की ईद में देखती हूँ ना, तो अब मोस्टली ये होता है कि काम से थकी हुई होती हूँ, अपनी लाइफ इतनी मेरी फजूल सी बोरिंग सी लाइफ हो गई है कि जब मैं घर जाती हूँ तो मैं सुकून और आराम के लिए जाती हूँ। तो मोस्टली ये होता है कि जब मैं उठती हूँ तो डैडी मस्जिद से, बड़ी ईद की मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, मस्जिद से आए होते हैं और कुर्बानी हुई होती है, बस मैं उठ के सबके गले लगती हूँ। बचपन में क्या होता था? वो दुम्बे बकरे की रस्सी लेके उसको घुमाने का उसको घुमाने का सीन होता था। बाहर खड़े होते थे, गाय बाहर होती थी, उसके लिए खड़े होते थे, बहन भाई साथ में होते थे, बड़ा मजा आता था। हम बड़ा एंजॉय करते थे उस टाइम, मतलब बहन भाइयों में भी प्यार और इत्तेफाक एक साथ होना। अभी दिल चाहता है घर पे कभी कुर्बानी का दुम्बा आया हो तो भाई रस्सी पकड़ो और उसको वही अभी बचपना कामचोर याद बहुत ज्यादा हो गई हूँ ना मैं, बचपन में इतनी कामचोर नहीं थी, अभी मैं बहुत कामचोर हूँ। इस डर के मारे हाथ नहीं आगे करती कि कोई काम ना थमा दे, बस पीछे ही हटती हूँ मैं मशहूर इस चीज पे हूँ ना। तो ये चीजें होती हैं। अब थोड़ा सा ये कि अब अगर मैं जवानी की देखूं तो वैसे हम एंजॉय नहीं करते जैसे हम बचपन में करते थे। बस कपड़े भी नहीं पहनते यूजुअली। एक तो मैं मोस्टली वो उस टाइम ये बात कर रही थी मैम कि कपड़े ले लेती हूँ मैं ईद के लिए, बट पहनती मैं ऑफिस के लिए हूँ कपड़े। लेकिन फिर बात इधर वही लेके अच्छी आती है, हूँ बचपन वापस की ईद इधर अच्छी ही थी जब पहनती हूँ। अम्मा तैयार तो कर देती थी ईद पे। सितारा, आप बताइएगा बचपन की ईदों में और अब की ईद में क्या फर्क नजर आता है और यादगार क्या था बचपन की ईद में? ईदें बचपन में ही हुआ करती हैं। ईदें बचपन में हुआ हाँ, करती हैं। अभी सितारा हमें बड़ी जो है ना वो फिलोसफिकल चीजें बता रही हैं, ईदें नहीं बचपन नहीं में हुआ करती नहीं, हैं। मैं अपने आप को एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ जो होता है। बचपन में आप बेफिक्र होते हैं, जहाँ मर्जी चले जाएं, ईदी मिल गई, आप बाहर चले गए अपने कजिन्स के साथ, खा पी लिया, एंजॉय किया। बड़े हो जाएं तो बस नहीं होता ना। हाँ हाँ बिल्कुल इसी तरह। जिद की थी कभी हुमा बचपन में अम्मा गुड़िया अब्बा से कि खरीदना, मेरी पसंद उस का ईदी बकरा को लेके आए या मेरी जमा पसंद कर के। बात मेरे माइंड में है कि बकरा ईद पे ना कंपटीशन बहुत होता था। और अपने वो गाय बैल को, बकरे को सजा के ले जाना, अच्छा उसका कैसा है, हमें बड़ा सस्पेंस रहता मैं था। अपनी बैल को अभी तक मेहंदी लगाती हूँ। अच्छा जी, मेहंदी लगाना, अगर उसकी सर्दी, माथा पट्टी लगाना। अच्छा अगर सर्दी है तो हम जा के ब्लैंकेट और पता नहीं किधर से चादर वादर उठा के उसके ऊपर डाल के उसको ऐसे बिठाया होता था जैसे पता नहीं किधर से आ रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खिदमतें भी बच्चे बड़े खातर मदाना बड़ा कर रहे हमने होते किया हैं। हुआ है हाँ, बचपन में। किसी अब तो ने water चारा coolers लगे खिलाने होते की हैं ड्यूटी उनके की होती आगे, है तो कोई बच्चा जो है कहता है मैंने बिल्कुल, पानी पिलाना और है। एक चीज चांद रात की मैं बहुत मिस करती हूँ कि मदर तो एजुकेटेड थी और डिजाइन विजाइन बना सकती थी, बट हमें ना एक मेहंदी लगाई जाती थी ऐसे करके पैरों पे भी, और फिर उससे ना न्यूज़पेपर लपेटा जाता था, फिर कपड़ा, तो वो हम ना पूरी रात यूं होते थे और वो ना हम करवट बदल सकते थे और वो हम बड़ी एक्साइटमेंट भी बड़ी होती थी और सुबह खोल के और उस पे तेल शेल लगाते थे। अब ये चीजें नहीं है। हाँ, तो मिस करती ये हैं बड़ा आप ये मिस चीजें करते हैं बचपन कि की? वो पता नहीं क्या हो रहा होता था। अच्छा ईद के दिन पर्स डाल के उसमें जितनी ईदी मिल रही है तो पता नहीं हम इतनी आइसक्रीम क्यों खाते थे ईद के दिन। अब मैं सोच रही हूँ ये चीजें। अच्छा जा रहे हैं आइसक्रीम ले रहे हैं, बस ये एक हॉबी होती थी ईद पे। लेकिन ये सारी बड़ी स्वीट मेमोरीज हैं, बहुत एक ये खूबसूरत चीज भी मेमोरीज ईद के दिन होती थी, मतलब स्पेसिफिकली हमारे घर
میں کہ مدر لے کے جاتی تھی بازار چاند رات کے دن رات کو, کیونکہ وہ دیر تک بازاریں کھلی ہوتی تھی, تو ایک ہاتھ میں ریڈ کلر کی چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں گرین کلر کی چوڑیاں. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا لاجک تھا, پہنتے ہم اپنی مدر کی مرضی سے ہی ہوتے تھے, تو پتہ نہیں اس میں کیا لاجک تھا. ڈریسز ہمارے چینج ہوتے تھے بٹ ریڈ اینڈ گرین کمبینیشن ہمارا ہوتا تھا. بچپن میں تھا میرے میں یہ چیز تھی, میری ہر چیز میچنگ, یعنی کہ اگر گولڈن میرا فراک ہے تو اس کے ساتھ گولڈن شوز, گولڈن چوڑیاں, سب کچھ گولڈن, میں نے خود کو گولڈن پر ہی بنایا ہوتا تھا. تو یہ ہے کہ بچپن سے مجھے تھوڑا سا میچنگ کا بڑا وہ ہے, میرا مائنڈ بڑا چلتا ہے. ابھی یہ وہ شوق کہاں پہنچا؟ ابھی تو کافی آگے چلا گیا, ابھی کافی آگے چلا گیا. تو یہ بڑی اس کے شدت بچپن کی فیشن آیا ہوا ہے. میری فاطمہ ان کو دیکھ کے لگ بھی رہا ہے کہ بڑا سیکوینس سے ساری میچنگ ہوئی ہے. چلیے وہ عید پہ ویسے تیار کہہ رہی ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوئی, تو ہمارے یہاں آپ عید منانے آئی ہیں تو بہت اچھی سج دھج کے آئی ہیں. ہاں ظاہری بات ہے, میں نے میڈم نور جہان کی طرح دیکھی, پھول شول بھی لگائے, میں نے تھوڑا سا وہ عید کا تھوڑا سا زیادہ ہی ماحول بنا لیا. ہاں تو عید پہ عید جیسا ہی ماحول ہونا چاہیے. جی بالکل. جی اچھا, تو میں اگر اپنی آپ لوگوں کو تھوڑی سی شیئرنگ کروں جو میری بچپن کی عید تھی, تو مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ایریا میں ایک اونٹ آتا تھا, تو سارے بچے جو ہیں نا ان کے لیے وہ ایک بڑی ہی کوئی عجیب سی, ان کو لگتا تھا کہ کوئی مخلوق آ گئی, کیونکہ پورا سال تو ہم اونٹ بازاروں میں دیکھتے نہیں تھے, تو پورا علاقہ پیچھے پیچھے اور وہ اونٹ آگے آگے. اور وہ اونٹ کا جو مالک ہوتا تھا وہ ہمیں کہتا تھا کہ بس کر دو, ابھی عید میں کافی دن ہے, اور ہم اس کے اتنے ناک میں دم کرتے تھے نا کہ بس بچوں نے ایک ہی ان کا ہوتا تھا کہ اسکول کے بعد اونٹ والے گھر کے پاس جا کے کھڑے ہونا ہے. تو وہ ایک ہماری بچپن کی میموری ہے کہ اونٹ کو دیکھنے کے لیے جاتے تھے. ہمارے گھر پہ جو ہے نا یہ بکرے آئیں, لیکن وہ کبھی بکرے گھر پہ آئی نہیں, اب بڑا جانور گھر پہ آتا تھا. تو اب آ کے وہ بڑے جب ہم ہوئے ہیں تو میں نے وہ خواہش پوری کرنی شروع کی ہے کہ ایک دمبا ضرور ہونا چاہیے, جو کہ ہاں آپ ایٹ لیسٹ اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کو پیار کر سکو. آپ بتائیں, آپ کوکنگ کرتی ہیں یا نہیں؟ میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں, میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں, اور میں ہر طرح کا کھانا بنا لیتی ہوں. ہر طرح کا؟ بالکل. سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ سب سے اچھا میں نے بتایا, میں ہر طرح کا کھانا. الٹا ہو گئی نا, میں ابھی آپ سے انٹرویو لے رہی ہوں. ہاں یہ دیکھیں, کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو مہمانان گرامی ہوتے ہیں نا وہ آپ سے سوالات پوچھنے لگ جاتے ہیں, تو لیکن یہ اچھا ہے, ہم بھی اپنی چیزیں ہمارے ویورز کے ساتھ, دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, بیکاز ہم سب ایک فیملی کی طرح, اور ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی جو چوائسیز ہیں, ٹرسٹ ہے, وہ کس چیز میں ہے اور کس میں نہیں ہے. ایک مرتبہ پھر سے چلیں گے ستارہ یونس کی طرف. باتیں ہم نے بہت ساری کر لی, گپ شپ ڈھیروں ڈھیر کر لی, عید کے حوالے سے ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ کس طریقے سے انجوائے کرتے ہیں یا ان کی میموریز کیا تھیں ہم نے شیئر کیا. ستارہ کی طرف جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ستارہ کی خوبصورت آواز کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کریں گے. ایک میسج بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے, ایک مرتبہ پھر سے دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کووڈ کے کیسز رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو اس عید پر بھی ہمارا یہ میسج ہے آپ لوگوں سے, یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز خیال رکھیے اپنا, اپنے آس پاس کے لوگوں کا. جو کووڈ کی SOPs ہیں ان پر عمل کیجیے, تاکہ یہ وبائی مرض ایک مرتبہ پھر سے ہماری زندگیوں کو بے رنگ نہ کرے. تو اسی میسج کے ساتھ ہم ستارہ کی خوبصورت آواز پہ اپنے آج کے اس عید شو کا اختتام کریں گے. جی ستارہ, اوور ٹو یو.
कदम रो रो दा 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 गुदर गाड़ा फेंक दे दाद गुदर गाड़ा फेंक दे वो मलंगा यारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो सुमरा कड़े गले में सुमरा जड़े गले में 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 राग लंबी रही बारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो दा 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 दाद गुदर गाड़ा फेंक दे दाद गुदर गाड़ा फेंक दे वो मलंगा यारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो हर वक्त मौजे कर राजा से लग गुदर राजा हर वक्त मौजे कर राजा से लग गुदर राजा हर वक्त मौजे कर राजा से लग गुदर राजा हर वक्त मौजे कर राजा से लग गुदर राजा जार दिल रफ्तारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो दा 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 ओ दाद गुदर गाड़ा फेंक दे दाद गुदर गाड़ा फेंक दे वो मलंगा यारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो दाद गुदर गाड़ा फेंक दे दाद गुदर गाड़ा फेंक दे वो मलंगा यारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो रो मजरब दपारा की कदम रो